नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त वंडर बंजारा मनीष। तो आज मैं शेयर करना चाहूँगा एक बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई धर्मशाला क्यों शिफ्ट करा, क्या रीज़न रहे, क्यों आप यहाँ पे आए दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के, जो इतना एस्टेब्लिश्ड है, इतना बढ़िया शहर है, सारी वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। तो देखो, मैं किसी भी शहर की कोई बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, लोग भी अच्छे हैं, और फैसिलिटीज़ की बात करूँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। और लगभग मेरी पढ़ाई सारी वहीं हुई है, कॉलेज मेरा वहीं हुआ, सारी ज़िंदगी मेरी वहीं रही। दूसरी बात क्या है यार, धर्मशाला चुनने के उस पे आते हैं। घूमा तो मैं बहुत सारी जगह पे हुआ हूँ, बट धर्मशाला मैंने इसलिए चुना कि यार इस जगह में ना एक अलग ही पीस है। और मैंने हमेशा से ये चाहा कि भाई मैं और मेरी फैमिली शांति से रह सके और सुकून से रह सके, जो कि मुझे लगा कि इस जगह पे है, और वो एक्चुअल में है भी। मेरे शिफ्ट होने का दूसरा रीज़न ये भी है दोस्तों। पहला तो आपने सुन लिया कि भाई मैं सुकून से रहना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, बिना किसी टेंशन के। कि भाई जैसे शहरों में क्राइम बहुत ज़्यादा है आजकल, बढ़ते चले जा रहे हैं, आप भी जानते हो भाई कितनी गाड़ियाँ चोरी होती हैं और मर्डर्स होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। स्नैचिंग्स तो वहाँ पे आम चीज़ है शहरों के अंदर। मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, और भी बड़े शहर हैं वहाँ भी ये आम चीज़ है। बट हिमाचल के अंदर ये चीज़ें अभी बची हुई हैं। ठीक है, हिमाचल में कम ही लोग बाहर के सेटल हो पाए हैं क्योंकि मुश्किल है सेटल होना यहाँ पे। एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा है इधर, ठीक है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। चेरापूंजी के मुकाबले भी धर्मशाला में बारिश ज़्यादा होती है, कई बार ऐसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है हिमाचल के अंदर शिफ्ट होना शहरों से। बट मेरा सपना था ये बहुत पुराना, और मैंने करा इसको। दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरा ये भी मोटिव रहा है शुरू से। मैं दिल्ली में भी ये चीज़ सोचता था कि यार अगर मैं हिमाचल में शिफ्ट होऊंगा तो हिमाचल के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। ये मेरा बहुत बहुत पुराना सपना था, और इस सपने के साथ मैं यहाँ पे आया था कि भाई मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ, उन लोगों की, उन शॉपकीपर्स की, होम स्टे की, होटल्स की, उन कॉटेजेस की, लॉज की, हॉस्टल्स की, उन पीजीज़ की मैं मदद कर सकूँ कि भाई जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग प्रमोशन अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी नया नया जिन्होंने बिज़नेस सेटअप करा है, वो 10-10 15-15 हज़ार रुपये कहीं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे नहीं खर्च सकते, तो मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ, एटलीस्ट मैं किसी के काम आ सकूँ। मेरा मेन मोटिव ये था, और कोशिश चल रही है कि मैं उस मोटिव में थोड़ा थोड़ा कामयाब हो भी रहा हूँ। 25% तक मैं कामयाब हो चुका हूँ। लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनकी वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा टाइम लगता है मानता हूँ, मेरा तेल लगता है मानता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे खुशी देती है यार। मैं नहीं जानता क्यों खुशी देती है, बट लोगों की मदद करने से मुझे इंटरनली बहुत पीस मिलता है। अब कई लोग इस पर यह भी बोलेंगे कि मैं भाई इसलिए उनकी वीडियोज़ डाल रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए, शायद ये बोल सकते हैं, और मैं जानता हूँ कई लोग बोलेंगे भी। और 95% मेरे जो दोस्त हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो फैमिली है, वो पॉजिटिव है, अच्छे कमेंट्स ही करती है। 5% बुरे कमेंट्स करते हैं, मैं उनको भी एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर व्यूज़ की, मुझे व्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मेरा मोड ऑफ बिजनेस ये नहीं है, और ना ही मुझे कोई अर्निंग वर्निंग आती है इससे, ना ही मुझे कोई उम्मीद है कि फेसबुक इंस्टा तो वैसे भी अर्निंग कोई देता नहीं है, और फेसबुक से भी अगर $10 आ जाते हैं तो 800 रुपये होते हैं, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मेरा मेन एंड मोटिव ये है कि मैं किसी के इस ज़िंदगी में काम आ सकूं, और इंसान को आना भी चाहिए, उसका एंड मोटिव ये होना भी चाहिए। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर इंसान ने जन्म लिया है और वो इस दुनिया से जाता भी है, अगर उसके जाने के टाइम पे 1000-2000 लोग ना इकट्ठे हों चाहने वाले उसको, और जब वो इंसान लास्ट मोमेंट पे जा रहा हो, मतलब अपनी उस पर लेटा हो, चिता पे लेटा हो, ऐसा कहना नहीं चाहिए, तो अगर उसके बारे में उन 2000 लोगों में से 1500 लोग अच्छा नहीं बोल रहे, तो यार उसका कोई वर्थ इट नहीं था जीना, मुझे ऐसा लगता है। तो इंसान ने अगर जन्म लिया तो उसको यार मदद करनी चाहिए, जानवरों की, इंसानों की, हर तरह से। आप ये मत देखो कि कौन आपके लिए हेट कमेंट्स कर रहा है, कल को वही लोग जो आज आपके लिए बुरा बोल रहे हैं। मेरे को कई चीज़ें सुनने में आती है मेरे बारे में भी, मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरे को पता है कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, मगर मैं ये देखता हूँ हमेशा पॉजिटिव साइड, कि 95% लोग मेरे लिए अच्छा बोलते हैं। कुछ लोग मेरे लिए बुरा बोलते हैं, बोलते होंगे, मैं ये भी जानता हूँ कि कल को उनका दिल बदलेगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये नॉन हिमाचली है, आउटसाइडर है, ये बाहर से यहाँ पे आया है, ये है वो है। मेरे को सब पता है, मेरे को मेरे फॉलोअर्स बता भी देते हैं कि भाई कोई आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, मैं नॉन हिमाचली हूँ, था और रहूँगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने बोर्न मेरा दिल्ली का है, डोमिसाइल मेरा दिल्ली का है, मेरा आधार कार्ड दिल्ली का है, तो मेरी बाइक का नंबर भी दिल्ली का है, मैं चेंज भी नहीं कराना चाहता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिमाचल नंबर चलाऊँ चाहे दिल्ली नंबर चलाऊँ, मेरा दिल हिमाचल का है। मैं इस चीज़ को मान चुका हूँ, मेरी फैमिली मान चुकी है, मेरे रिश्तेदार मान चुके हैं, मेरे फॉलोअर्स मान चुके हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मान चुके हैं। मेरे लिए इतना बहुत है। कोई मेरे लिए बुरा बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कल को उसका दिल भी चेंज होगा, और नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, मैं
इस ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा कर सकूं कि उन बच्चों को पढ़ा सकूं जो मेरे अंदर काबिलियत है। देखो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं पेशे से, यानी कि मैं अपने प्रोफेशन से वेब डेवलपर हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, ठीक है। मेरी एक छोटी सी टीम भी है, बहुत बड़ा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में अपना ऑफिस क्लोज कराया हूँ और मैंने सारी टीम अपनी रिमोट पे कर दी है। जो भी मेरी छोटी सी टीम है वो रिमोटली काम करती है, बट काम अच्छी करती है, डेडिकेटेड करती है, डेडिकेशन से। मैं भी डेडिकेशन से काम करता हूँ। 10 to 5, 9 to 5 मैंने काम करना है तो करना है। रात के टाइम भी मैं कई बार काम करता हूँ बैठ के 12-12, 3-3 बजे तक। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालता हूँ जिससे मैं वीडियोस बना सकूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ, नए लोगों से मिल सकूँ, नए गाँव में जा सकूँ, नई ज़िंदगी देख पाऊँ, नए चेहरे, नया खाना, नया कल्चर देख सकूँ। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। इसमें आप कुछ भी कह सकते हो भाई, हर इंसान का एक पैशन होता है। राइडिंग मेरा पैशन है, किसी का पैशन होता है टीवी देखना, बिग बॉस देखना, किसी का पैशन होता है भाई पहाड़ों पे घूमना, किसी का पैशन होता है खाना बनाना। हर इंसान का अपना एक पैशन होता है, एक सुकून मिलता है उसको उस ज़िंदगी में वो पैशन पूरा करके। किसी को गेमिंग अच्छी लगती है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ राइड करूँ, नए लोगों से मिलूँ, माउंटेन्स पे घूमूँ, कहीं शांति से बैठूँ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ और लोगों की मदद कर सकूँ। दैट्स इट। मेरा यही, बस मेरा यही सुकून का एक जो मेरा मेन ज़रिया है वो यही है। ये मेरा मतलब मेन जो है यही है। तो ये मेरा दूसरा गोल है कि भाई मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में हेल्प नहीं करता था, वहाँ भी मैं कोशिश करता था, बट इन रिटर्न मुझे कई बार बहुत अपनों से बहुत कुछ ऐसा मिला कि थोड़ा दिल टूट जाता है इंसान का। आप समझ सकते हो, मैं बुराई नहीं करता, हर रिश्तेदार एक सा नहीं होता। अच्छे भी थे, अच्छे हैं भी, बुरे भी होते हैं, पड़ोसी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बट वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हिमाचल ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे 95% पॉजिटिव लोग हैं, तो वहाँ ऐसा रहता था कि 50-50% या 60-40% का रेशियो रहता था। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता था, परेशान करता था, दुखी करता था। और साथ साथ में जब बाहर घूमने निकलता था तो मैं जाम में ही फंसा रहता था दोस्तों। मतलब मुझे अपने घर से 15 किलोमीटर दूर जाना था, 2 घंटे के जाम में फंसता था मैं अपने बच्चों के साथ में। तो इंसान कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो घूमने का वो मज़ा भी नहीं आता था। बट यहाँ आप देखो मेरे पीछे पूरी धौलाधार की रेंज है, कोई जाम नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेड लाइट्स नहीं है, कोई पार्किंग की समस्या नहीं है, और कोई टेंशन ये नहीं है कि आपकी गाड़ी कोई चुरा के ले जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड। और ये भी दिक्कत नहीं है कि कहीं आपको कैमरे लगाने हैं अपने घर के अंदर कि आपके घर के अंदर चोर ना घुस जाए, जैसे वहाँ नए नए गैंग्स आते रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए यार। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, पार्ट्स में डालूँ या मैं पूरी डालूँ, हो सकता है आप स्किप भी कर दें। बट सच में मैं अपने बारे में बिल्कुल आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि भाई अपने बारे में कुछ बड़ाई करना है या कुछ। जो मेरे मन के अंदर है वही मेरी ज़ुबान के अंदर होता है हमेशा। तीसरा जो एम है मेरा सबसे मेन जो एम है वो ये है कि मैं उन लोगों को हिमाचल दिखा पाऊँ जो लोग तरसते हैं, जिन लोगों का ये सपना है। मुझे बहुत से लाइव पे बोलते हैं, कमेंट्स में बोलते हैं, डीएम में बोलते हैं, मैसेजेस में, कि भाई जो आप ज़िंदगी जी रहे हो भैया। ज़्यादातर लोग मुझे भाई बोलते हैं, मनीष भाई, वंडर बंजारा भाई, ठीक है। जो लोग जो भी ये कहते हैं कि भाई जो आप ज़िंदगी जी रहे हो मनीष भाई, वो हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये हमारा सपना है। तो मैं उन लोगों को हिमाचल अपनी आँखों से, अपने कैमरे की नज़र से दिखा पाऊँ जो वो नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है शहरों के अंदर, भाई मैं भी जब यहाँ पे आता था हिमाचल में, तो 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी होती थी महीने में, कई बार लेता था। SLCL मिलती है कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो मैं चाहता था कि भाई उन 3-4 दिन में मैं सुकून से रह पाऊँ। 13 बार मैं हिमाचल की धर्मशाला में आया हूँ। हालांकि मैं हिमाचल में ज़्यादातर सब जगह घुमा हूँ एक बार, बट मैं धर्मशाला में 13 बार आया हूँ शिफ्ट होने से पहले। 13 टाइम्स, मतलब 13,000 किलोमीटर्स का मैंने ट्रैवल करा है। फैमिली के साथ भी आया, अकेला भी आया। ज़्यादातर मैं धर्मशाला के रक्कड़ में रुकता था। रक्कड़ में घुमक्कड़ नाम की जगह है, मोहिंदर भाई की, बहुत अच्छी, वहाँ रुकता था। तो कहीं ना कहीं अटैच्ड हो गया था मैं इस जगह से। मेरी मदर ने भी मुझे कहा कि भाई तेरी आत्मा वहीं जुड़ गई है, तू वहीं चला जा। लोग बहुत कुछ कहते थे कि बार बार क्यों जाता है, मैं इग्नोर करता था। फिर मैं अपनी फैमिली को और बच्चों को लेके यहीं परमानेंटली शिफ्ट हो गया। मुझे ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं है। मैक्लोडगंज में जाता हूँ बट कम जाता हूँ, कि वहाँ थोड़ा ओवर क्राउड हो जाता है कई बार, बट बहुत सुंदर जगह है। तीसरा रीज़न मेरा ये भी है कि मैं उन लोगों को हिमाचल दिखा पाऊँ जो देखना चाहते हैं एक्चुअल में सनराइज़, सनसेट, विलेज लाइफ। ये धौलाधार की रेंज देखो कितनी प्यारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये धौलाधार की रेंज वो देख पाएँ, ये बर्फ़ के पहाड़, यहाँ के मंदिर, यहाँ का कल्चर, यहाँ की धाम, यहाँ के लोग, यहाँ का पहनावा, यहाँ का ठहराव, यहाँ का हिमाचली कल्चर जो इतना इतना हेल्पिंग नेचर का है, इतने प्यारे लोग हैं। मैं दुनिया को ये बता पाऊँ कि भाई हिमाचल का कल्चर सच में बहुत 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 अच्छा है।
मेरा सिर्फ ये मोटिव है। तीसरा जो मेन मेरा मोटिव है, कई सारे मेरे मोटिव है जो माइंड में आ रहे हैं, आपको बताता जा रहा हूँ। तो जो बुजुर्ग लोग बेचारे नहीं ट्रैवल कर सकते, जो विकलांग लोग बेचारे नहीं चल सकते, मेरा ये सपना है कि उनको मैं अपनी नज़रों से, अपने कैमरा से दिखा पाऊँ कि हिमाचल क्या है। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, धर्मकोट, नड्डी, कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ और भागसूनाग, कि यहाँ का कल्चर, जैसे यहाँ हिडन प्लेसेस है, ये मैं हिडन प्लेसेस में जाता हूँ दोस्तों, इतना मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। लोग कई बार कहते हैं कि ये घूमता रहता है, कई बार बुरा ही बोलते हैं, मान सकता हूँ मैं उनकी बात, ठीक है। मैं घूमता सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए हूँ, अपने सुकून के लिए तो मैं घूमता हूँ। सबसे पहली बात, अपने सुकून के लिए मैं घूमता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। मैं अगर पहाड़ के ऊपर जहाँ तक रोड है वहाँ तक जा रहा हूँ तो मुझे खुशी मिलती है उस जगह को कॉन्कर करने में, उस जगह तक पहुँचने में, एंड पॉइंट तक, जीरो पॉइंट तक जाने में। साथ साथ मैं वो पूरी जर्नी इसलिए कैप्चर करता हूँ कि जो इंसान वहाँ तक नहीं जा सकता, आप खुद सोचो कि एक शहर के अंदर 70 साल का कोई इंसान सोच सकता है कि सिलेट गोदाम में जो जीरो पॉइंट है वहाँ चला जाऊँ बाइक पे? नहीं सोच सकता ना। मैं वो सोचता हूँ कि वो इंसान जो यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है कहीं पे, किसी गांव के अंदर, वो अगर यूट्यूब चला रहा है तो मेरी वो वीडियो देख के उसको कुछ शांति मिल रही है, कुछ शायद मुझे कभी 10,000 लोगों में से एक बंदा कोई ब्लेसिंग दे दे, उसकी ब्लेसिंग कहीं कबूल हो जाए, मेरी फैमिली में कहीं कोई संकट आने वाला हो वो बच जाए। मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। मुझे नहीं चाहिए अर्निंग वर्निंग इंस्टा से या फेसबुक से, यूट्यूब से। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस डालता भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टा पे डालता हूँ, आपने देखा होगा। अभी थोड़ा मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स डालने लगा हूँ क्योंकि मेरा मन करता है पूरी जर्नी बताने का, और इंस्टा और फेसबुक पे पूरी जर्नी बताने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंस्टा पे 3 मिनट की रील डाल सकते हो, और जब मैं बोलता हूँ अपने मन की बातें तो वो 30 मिनट तक भी चली जाती हैं। कई लोग स्किप भी कर देते होंगे, बट सच्चाई सिर्फ यही है। तीसरा जो मैंने आपको मेन मकसद बताया वो दोस्तों यही है कि मैं उन लोगों तक ये अपनी वीडियोस पहुंचा सकूं तो सच में खुश होते हैं मेरी वीडियोस को देख के, शेयर करते हैं, आगे लाइक करते हैं, सेव करते हैं। चौथा और मेन मकसद जो मेरे दिमाग में आ रहा दोस्तों वो ये है कि कई बार आपने देखा होगा, कई मुझे लोकल्स कहते हुए कि भाई तू क्यों बोतलें उठाता रहता है। मेरे को कोई भी ऐसा, मैंने कोई वॉलंटियर ज्वाइन नहीं कर रखा, वेस्ट वॉरियर या कोई क्लीन हिमाचल, ऐसा कुछ भी नहीं, निष्ठा वगैरह, एनजीओ वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं कर रखे। मैं पर्सनली कहीं जाता हूँ, अगर मुझे किसी पहाड़ का हिस्सा अच्छा लग रहा है, अगर वहाँ किसी ने बोतलें फेंक रखी है, उसका अपना दिमाग है, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वो बोतलें उठाता भी हूँ। मेरे पास एक कैरी बैग होता है जो पॉलीथीन की, आपने देखी होगी, ब्लैक कलर की डस्टबिन की पन्नी, वो मेरे बैग के अंदर रख के चलता हूँ, पूरा पैकेट, उसमें जितनी पन्नियाँ होती हैं सारी रख के चलता हूँ मैं। मैंने बोटल्स उठाई हैं, मैंने बहुत तरीके का गंद उठा के अपने बैग के अंदर रख के, कई बार मेरे को बैग धोना ही पड़ता है, स्मेल आ जाती है। लोग कैंस फेंक रहे हैं, इतने प्यारे ये पहाड़ है यार, इतनी प्यारी ये नदियाँ हैं ऊपर, आप अगर वाटरफॉल जाके देखोगे ना ऊपर तो आप देखते रह जाओगे, आप पूरा दिन खत्म हो जाएगा देखते देखते, इतना प्यार हो जाएगा आपको उससे। जब आप ऐसे वाटरफॉल को देखने के लिए इतनी दूर से यहाँ आते हो, उसी वाटर के अंदर लोग प्लास्टिक की बोतलें, जो 500 साल तक प्लास्टिक गलता नहीं है, सोचो 500 साल मतलब हमारी 5 पीढ़ियाँ, 6 पीढ़ियाँ, एक पीढ़ी की एज है, आपको पता ही है कितनी है आज के टाइम में। तो मैं ऐसी बोटल्स, ऐसी कैंस, कुरकुरे के पैकेट, नमकीन के पैकेट, दुनिया जहान का कूड़ा उठाता हूँ कि वो जगह साफ़ हो सके। एटलीस्ट हर इंसान को पहल करनी चाहिए। मानता हूँ कई लोग कहेंगे कि भाई तेरे अकेले के उठाने से क्या हो जाएगा, तू जरा से तो कूड़ा उठा लेगा, बट अगर मेरे जैसे 10,000 लोग भी सोच सकें, हिमाचल में या बाहर के लोग जो पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हिमाचल के भी लोग कूड़ा फैलाते हैं, मैंने देखा है कई बार। ऐसा नहीं है कि हर इंसान सही भी है, हर इंसान गलत भी है, हिमाचल के भी मचा देते हैं, बाहर के भी फेंक देते हैं। बट अगर मेरी वीडियो के थ्रू कुछ लोग ये सीख पाएँ कि भाई अपना कूड़ा अपने थैले में डालना है, डस्टबिन में डालना है, गाड़ी के अंदर कहीं एक कैरी बैग रख लो, मैं नहीं कह रहा गाड़ी में डस्टबिन रखो बड़े वाला, एक पॉलीथीन में डाल लो। मैं भी अपना कैरी बैग लेके चलता हूँ, चाहे मैं दिल्ली जाऊँ चाहे कहीं भी जाऊँ। तो सोचो हिमाचल और हमारा देश कितना सुंदर हो जाएगा। खाली हिमाचल की बात नहीं कर रहा, उत्तराखंड, हिमाचल, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी शहर हो यार, सब बराबर है, सब जगह इंसान रहते हैं ना। इवन जानवर भी जो है वो भी अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, हमने कितनी बार ये कहावत सुनी है। बस यही कारण है कि मैं सफाई पे ध्यान देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जगह जगह कूड़ा भी उठा लेता हूँ, बोतलें भी उठा लेता हूँ। कई बार मेरी फैमिली भी कहती है कि भैया बोटल्स क्यों उठा रहे हो, बच्चे भी कहते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर से मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो चौथा जो मेन कारण है वो मेरा शिफ्ट होने का यहाँ पे ये भी है कि मैं इस साफ़ सुथरी जगह को और साफ़ कर सकूँ, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कचरा है तो उठाने में कुछ नहीं जाता, और आप थोड़ी सी अवेयरनेस कर भी दोगे, बोल भी दोगे साथ में कि भाई आप कचरा मत फैलाओ, किसी को भी पॉइंट आउट मत करो, किसी को भी ऐसे जनरल बोल दो आप वीडियो में
तब भी कुछ नहीं घिस जाता यार। कोई हाथ आपके गंदे नहीं हो जाएंगे, हाथ धुल जाते हैं। हमारे हाथ रोज़ गंदे होते हैं मॉर्निंग में, और हम रोज़ धोते ही तो हैं, दिन में भी धोते हैं 50 बार। तो यार थोड़ा सा कचरा उठा के अगर आप क्लीन कर दोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद जो चीज़ आती है दोस्तों, मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई मैं डेली वेदर इन्फो शेयर करता हूँ। वेदर इन्फो शेयर करने का ज़्यादातर मैं यहीं छत पे खड़ा होकर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरी धौलाधार की रेंज दिखती है। वेदर इन्फो शेयर करने का मेरा रीज़न क्या है, बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत आपसे हाथ जोड़ के थैंक यू है कि भाई आप खुश होते हैं वेदर इन्फो से। वेदर इन्फो, रोड अपडेट्स, ठीक है, स्नोफॉल अपडेट्स, लैंडस्लाइड अपडेट्स मैं क्यों शेयर करता हूँ। मेरा शेयर करने का मोटिव ये है कि कोई इंसान, जब मैं धर्मशाला आता था तो मैं भी पहले यूट्यूब पे चेक करता था, इंस्टा पे लोगों से पूछता था कि भैया रोड ठीक है, क्योंकि मैं अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ आता था। तो मुझे टेंशन होती थी कि रास्ते में कहीं पत्थर पुत्थर ना गिर जाए। एक छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, वैगन आर, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई पत्थर गिर गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो मैं किसको जवाब दूंगा, अपने आप को जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपडेट्स डालते हुए कि भाई किसी इंसान को कोई दिक्कत ना हो यहाँ आते हुए। कोई अपने बच्चों के साथ आ रहा हो, चाहे कोई अकेला आ रहा हो, चाहे कोई फैमिली के साथ आ रहा हो, चाहे किसी की मदर आ रही हो या कोई भी आ रहा हो, अगर मेरे व्यूज़ मान लो एक अपडेट पे 10,000 भी आते हैं, 10,000 में से 10 लोगों की भी अगर हेल्प हो सके उससे, तो मेरा क्या घिस जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक ने हमें फ्री प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कुछ भी अपडेट करने के लिए। अगर हम अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे और किसी का बेनिफिट हो जाता है, लोग मुझे बहुत थैंक यू बोलते हैं, इंस्टा पे भी बोलते हैं, मिल के भी बोलते हैं, पर्सनली भी बोलते हैं कि भैया आपका अपडेट देखा, बिल्कुल एक्यूरेट था, आपने इतना अच्छा अपडेट डाला। टी गार्डन गया था उस दिन, एक डॉटर और एक उनके फादर मिले, तो उन्होंने पहचान लिया ये वही भैया हैं जो अपडेट्स डालते हैं वेदर के। तो और इतना अच्छा लगता है मुझे कि भाई किसी की हेल्प हो सके मेरे अपडेट से, तो मेरा कुछ नहीं घिस जाएगा दोस्तों। तो मेरा मेन 5वां मोटिव ये भी है अपडेट्स डालने का कि भाई किसी के भी मैं काम आ पाया ज़िंदगी के अंदर। कोई अगर मुझे 2 मिनट भी, 2 सेकंड भी याद कर लेता है एक लाइफ के अंदर, कहीं कर्नाटका बैठ के भी, तो मुझे लगता है कि मेरा जीना वर्थ इट है। 5वां जो मेरा मेन कारण है वो ये है दोस्तों। छठा जो मेरा रीज़न है दोस्तों यहाँ शिफ्ट होने का, वो सच में ये है कि मैं हमेशा से, शुरू से मैं डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक देखता था। मुझे ज़्यादातर ना पिरामिड्स और लोकल कल्चर लाइफ, ये चीज़ें बहुत पसंद है। विलेज लाइफ हो गई, पिरामिड लाइफ हो गई, जैसे इजिप्ट वगैरह में जीते हैं। एक हर इंसान का एक शौक़ होता है, किसी को WWE पसंद है, और किसी को कैसी चीज़ें पसंद है, किसी को एनिमल्स पसंद है। तो मुझे डॉग से शुरू से प्यार बहुत ज़्यादा है, डॉग से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। दूसरा, मुझे जो नेचर वाली चीज़ें हैं, जैसे नेचुरल लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो सुबह यहाँ पे मेरे पीछे घराल बनी हुई है भैया, ये सुबह मैं अपनी खिड़की से डेली देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं। आंटी होंगी 70-80 साल की, वो भी साथ में काम कराती हैं। मुझे ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने ये घर भी लिया कि मुझे पूरा यहाँ से विलेज दिख सके मेरे घर से। किसी दिन मैं अपने घर का आपको पूरी वीडियो डालूंगा, तो आप देखना इस वाले घर की। तो 7वां कारण, छठा 7वां कारण जो भी है, नंबर मैं भूल गया हूँ, छठा कारण या 7वां कारण ये भी है मेरा यहाँ शिफ्ट होने का कि मैं लोकल कल्चर के साथ जी पाऊँ, उनकी ज़िंदगी देख पाऊँ। कई बार मैं भैया को बोलता हूँ कि मेरे को बताया करो भैया, मैं साथ में खेती कराऊंगा आपके, और मैं शुरू भी करूँगा जल्द उनके साथ। मेरे को एज अ वॉलंटियर करना है, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, मेरे को बस काम करना है उनके साथ सुबह के टाइम 3-4 घंटे, 2 घंटे जो भी है। क्योंकि जब 80 ईयर्स की आंटी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चाहे वो कोई भी काम दे, मैं करने को तैयार हूँ। दूसरा, मैं ये चाहता था यहाँ शिफ्ट होते टाइम, मैंने ये भी सोचा था, बहुत बहुत थॉट्स आए थे मेरे माइंड में कि मैं क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ, मैंने डायरी पे लिखे भी, सॉरी। तो ये भी कारण था कि भाई मैं इस नेचर के साथ जी पाऊँ, इन लोकल्स को देख पाऊँ, ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बनाते हैं, इनकी वो ज़िंदगी मैं अपने करीब से देख पाऊँ। तो मेरा ये भी बहुत बड़ा मोटिव था कि यहाँ पे शिफ्ट होने का, और मैं देख भी पा रहा हूँ। नए नए गाँव में मैं जाता हूँ, आपने मेरी काफ़ी रील्स देखी होंगी नए नए गाँव में, जिनका आपने नाम भी पहली बार शायद सुना हो। मैं हमेशा ऐसे विलेजेस में जाता हूँ जो बहुत बहुत रैंडम विलेज होते हैं, जिनका नाम ही मतलब बहुत मुश्किल से आपने कभी सुना होगा, नहीं भी सुना होगा। मैक्लोडगंज, धर्मकोट, नड्डी आम प्लेसेस हैं, धर्मशाला आम है, बट ऐसे ऐसे ग्योनी गांव हो गया, तपोवन में आगे गांव पड़ते हैं नीचे, राख विलेज हो गया, मतलब ऐसे विलेजेस जो बेसिकली जहाँ पे लोगों का मन तो करता है जाने का, बट उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल हिडन प्लेसेस है। अब इसके ऊपर भी कई लोग बोलते हैं कि भाई तूने हिडन प्लेसेस की वीडियो क्यों डाली। कई लोग कह देते हैं कि अब यहाँ पे टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि उन हिडन प्लेसेस के अंदर लोगों ने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं, उनके अंदर होटल्स, होम स्टेज खोल रखे हैं, बट उनको यही नहीं पता कि यार बेचारों को booking.com पे कैसे बुक करना है, प्रमोशन करना है तो इंस्टा पे कैसे करना है। अगर मैं उन गाँव के अंदर जाके उसकी प्रमोशन कर भी देता हूँ या एक वीडियो डाल भी देता हूँ जनरली, तो कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, ये देखो। उन होम स्टेज का बिजनेस चलेगा, होम स्टेज का चलेगा तो उस गाँव में पैसा आएगा, गाँव में पैसा आएगा तो गाँव के ऊपर पैसा लगेगा, वो और डेवलप करेगा। स्कूल्स पे पैसा लगेगा, वहाँ के रेस्टोरेंट्स चलेंगे, शॉप्स चलेंगी, कितने लोगों का फ़र्क पड़ेगा। मैं उन लोगों का माइंडसेट
सोचता हूँ कि जो ये कहते हैं कि भाई तूने यहाँ की वीडियो को डाली, अब यहाँ लोग आने शुरू हो जाएंगे। आप किसी इंसान को कहीं आने से नहीं रोक सकते। आप मैक्लोडगंज आने से किसी को रोक पाए? मैक्लोडगंज में इतने होटल्स डेली बनते हैं, आप रोक पाते हो? हिमाचल के अंदर कितने होटल्स, कितने होम स्टेज, कितना कुछ बनता है डेली, आप रोक पाते हो? नहीं ना। आज मैक्लोडगंज के अंदर कितना टूरिस्ट आता है, नड्डी के अंदर कितना टूरिस्ट आता है, धर्मकोट, भागसू, धर्मशाला, रोपवे चल गया है, इतना कुछ हो गया है। कितना डेवलप कर रहा है धर्मशाला। अगर सोचो यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता ही नहीं हिमाचल के अंदर, तो क्या हिमाचल डेवलप हो पाता? हिमाचल का मुझे लगता है 80% से ऊपर जो इनकम आती है वो टूरिस्ट से ही आती है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो आपको बल्कि खुश होना चाहिए कि कोई इंसान एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आके प्रमोशन कर रहा है, आपके गाँव की वीडियो बना के डाल रहा है। 10-10, 20-20 हज़ार, कहीं के बार लाख लोग मेरी वीडियो देखते हैं गाँव की। उनमें से पूछते भी हैं कि भैया इस गाँव में कहाँ पे रुकना चाहिए, क्या है, हम जाना चाहते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं। तो आप खुद सोचो। सैल्यूट है ऐसे लोगों की सोच पे भाई। क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि भैया ऐसे मत करा कर, वीडियो मत डाला कर यहाँ की। वो बहुत अभी बैकवर्ड वाले टाइम पे जी रहे हैं अभी भी। तो उनकी सोच को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं भाई। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा हो, मैं गलत हूँ, बट सच बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा होगा कि आपको जान पाएँ लोग। आप उस गाँव के अंदर बैठे रहोगे ज़िंदगी भर, आप बड़े हो जाते हैं, आपके बच्चे ही बड़े हो जाते हैं, कोई जान भी नहीं पाता, ना आपका बच्चा जान पाता है कि उस गाँव की बाहर की दुनिया क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई हिमाचल के हर गांव को हर देश जान पाए, हमारा इंडिया जान पाए, पूरी दुनिया जान पाए यार। क्योंकि आज 2025 चल रहा है ये हम कोई आज 1985 में नहीं बैठे हुए कि हम छुप के रहें। ठीक है, दुनिया में इतना कुछ हो चुका है, तो यार हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा 7वां रीज़न ये भी है दोस्तों यहाँ शिफ्ट होने का, कि मैं लोकल कल्चर यहाँ का दिखा पाऊँ, हिमाचल का। आई होप मैं अपनी सारी बातें बता पाया होऊंगा, और माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ लोगों को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और जिनको अच्छी लगी हो तो भाई उनको थैंक यू है। ठीक है, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छी लगी हो तो दोस्तों बाद में कभी सब्सक्राइब कर लेना, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस मेरे दिल में था कि बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई तू क्यों यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तूने दिल्ली क्यों छोड़ा। तो बस मेरे दिल में था कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के और मैं बता पाऊँ मेरे दिल में जो है, ये मेरे दिल में है और ये मेरी फैमिली के दिल में है। मेरी बेटियां तो बहुत छोटी हैं यार अभी, उनको तो मतलब अभी पता ही नहीं दीन दुनिया का, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, बचपन उनका अच्छे से जाए। मेरा ये भी एक सपना है कि भाई उनकी जो बचपन में खुशियाँ मैं नहीं देख पाया, हर माँ बाप कोशिश करता है कि भाई उनका बेटा बच्चा खुश रहे। मेरे माँ बाप ने भी कोशिश करी, बट जो चीज़ें मैं मिस कर गया लाइफ में काफ़ी साल, वो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मिस ना करें, किसी के बच्चे ही मिस ना करें। बस मैं खुश रहता हूँ यहाँ पे, अंदर से बहुत खुश रहता हूँ। दिन में काम करता हूँ 10 to 5, मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ। सैटरडे संडे हम घूमते हैं, मैं घूमता हूँ। एक दिन मैंने अपनी फैमिली का रखा हुआ है, फैमिली के साथ, और एक दिन मैंने अपना रखा हुआ है, मैं पूरा दिन मैं घूमता हूँ, राइड करता हूँ। अपना एक ग्रुप बनाया है वंडर बंजारा काफ़िला के नाम से, मेरे इंस्टा पे जाके देखना आप, कम्युनिटी बनाई है मैंने, उस पर मेरे बायो में मिल जाएगी। कुछ अच्छे दोस्त जुड़ गए हैं, उनके साथ घूम लेता हूँ, मेरे लिए मोर देन इनफ है। मेरे को ये समझ आता है कि मेरी ज़िंदगी वर्थ इट हो रही है जीना। दिल्ली में मैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था अंदर से दोस्तों। अब इस पर भी कई लोग कहेंगे कि तू अपना नेटवर्क नहीं बना पाया दिल्ली में, तो ठीक है आपकी सोच है यार। मैं ऐसा बंदा हूँ भी नहीं, मैं पार्टी टाइप इंसान नहीं हूँ कि मैं पार्टीज़ में जाऊँ, नेटवर्क बनाऊँ, साथ में दारू पीऊँ और गिर रहा हूँ पड़ रहा हूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ सुकून चाहिए। आप इस छत पे मुझे बिठा लोगे बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के, पूरे दिन चेयर पे, तो मैं ये वादियाँ देख के ही खुश रह लूँगा। मैं इस टाइप का इंसान हूँ, शुरू से ही हूँ, पता नहीं क्यों भीड़ मुझे नहीं पसंद। तो आशा करता हूँ मैं अपने बारे में बता पाया हूँ, और कोई सवाल हो तो यार आप पूछ सकते हो भाई। मैं आपका दोस्त वंडर बंजारा, मिलूंगा अगली वीडियो में, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और सेम नाम से इंस्टा और फेसबुक पे मेरा चैनल है, अच्छा लगे तो वहाँ भी चले जाना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको बस अपनी छत से अपना धौलाधार की रेंज का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँगा कि कहाँ पर क्या क्या है, जितना मुझे आज तक समझ आया। होप मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ। कुछ प्यारी प्यारी जगहें हैं यहाँ पे, कुछ हिडन प्लेसेस हैं जो लोग मैक्लोडगंज आते हैं नहीं घूम पाते, तो आओ डिटेल में थोड़ा समझते हैं। होप कि आप भी वहाँ जा पाएँ और एंजॉय कर पाएँ।